अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं एडवोकेट इरफान सिद्दीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस गुफ्तगू में हम बात करने वाले हैं जो लोग सैलरी लेने वाले हैं और पेंशन लेते हैं, मतलब किसी भी मद में इस तरह की कोई इनकम है उनकी, तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोगों को तो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवानी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की बात शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ आम लोगों में क्या गलतफहमी पाई जाती है। मेरे पास जो क्लाइंट, दोस्त, अहबाब या मिलने वाले जो मिलते हैं तो वो एक ही बात होती है कि हम तो जी फलां जगह मुलाजमत करते हैं, हमारा तो टैक्स कट जाता है और हम तो टैक्स अब क्या दें, हमने तो टैक्स दे दिया, हम ये गोशवारे तो हमारा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे तो मेरे पास जो सैलरी स्लिप है उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब हमने टैक्स काट लिया है, तो हम गोशवारे किस बात में जमा। अच्छा, अब यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि उनके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मतलब हम लोगों को गोशवारे जमा नहीं करवाने। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनको भी करवाने हैं। टैक्स दिया है उन्होंने लेकिन रिटर्न जमा नहीं करवाई। टैक्स देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अब इस लायबिलिटी से आप बरी और जिम्मा हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, एक शख्स है, वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम है और वो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है। 50 हज़ार से ऊपर है तो ज़ाहिरी बात है, अब FBR के तहत उसको जो उसका महकमा है वो विद होल्डिंग एजेंट बन गया और उसकी तनख्वाह में से उसने इनकम टैक्स काट दिया। अब उसकी जो सैलरी स्लिप आई उसमें लिखा हुआ था कि जी आपका इतने पैसे टैक्स काट लिया हमने। तो अब वो इस बात पे मुतमईन है कि हमने तो टैक्स दे दिया, हमारी तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, अब हम गोश्तवारे किस बात के जमा करवाएं। हमारे तो महकमे ने, हमारे तो इदारे ने, हम तो जिस प्राइवेट फर्म में थे वो हमसे टैक्स ले लिया हमने, तो वो अब हम क्यों करवाएं। हमारा तो अब इससे तो कोई कंसर्न नहीं, हमारी तो जान ख़त्म हो गई, बस जान छूट गई और हम लोग बस अब इसी तरह ही है कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं, हमारी मतलब लाइबिलिटी बस जो भी है बस अब ख़त्म है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इवन यहाँ तक कि कुछ पेंशनर्स हजरात ऐसे हैं कि उनको भी मतलब ये छूट नहीं है, किसी को भी नहीं है कि मतलब उनकी पेंशन पे टैक्स तो नहीं कटता, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने सालाना गोशवारे जमा करवाने हैं। कोई शख्स है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी सैलरी है सपोज करते हैं 60 हज़ार रुपये महीना, तो आप साल के 7,20,000 रुपया आपने वो तनख्वाह ले ली। जो टैक्स बनता था वो आपकी महकमे ने, आपके इदारे ने, आपकी कंपनी ने वो आपसे डिडक्ट कर लिया और आपके खाते में से जमा भी करवा दिया सरकार को। तो अब आपकी लायबिलिटी क्या है? आपकी लायबिलिटी ये है कि आप वो टैक्स सर्टिफिकेट जो आपके इदारे ने, आपके महकमे ने, आपकी कंपनी ने आपको दिया है, आप वो ही अपने किसी टैक्स एडवाइज़र के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास आप ले जाएं कि ये मैंने टैक्स दे चुका हूँ, ये मेरी आमदन है। तो अब इस हवाले से वो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। कोशिश करें कि आप अगर खुद कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। किसी वकील की कहने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप वकील के पास जाएंगे तो वही आपको, आप खुद अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस सिस्टम को जान सकते हैं, आप ये जानें और इसको सबमिशन करवा दें। इसमें कोई इतना कोई कम्प्लिकेशन नहीं है महकमे की तरफ से। ऐसा नहीं है कि FBR आपको मतलब इतनी कम्प्लिकेशन में डाल देता है कि ये, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आसान है। अगर आप हमारी वीडियो भी देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खुद टैक्स एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये एक आज की वीडियो थी कि जो वो लोग जो उनकी टैक्स की डिडक्शन तो हो रही है लेकिन वो फाइलर नहीं हो रहे और NTN भी नहीं लिया, अब उनके ऊपर लाइबिलिटी है। अगर आपकी 50 हज़ार रुपये माहाना मतलब 6 लाख रुपए सालाना से अगर आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको आपके महकमे ने टैक्स काट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न जमा नहीं करवानी, आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और आपको अपनी असासे उसमें डिक्लेयर करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
تو اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر کسی اور دوست کے کام آ سکتی ہے ویڈیو تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔